जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम कल 3 अगस्त को होने वाला है। उससे पहले आपको उत्तराखंड के खेल एवं पुरस्कार ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यूके ट्रिपल एस से एक न एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछती है। तो आप लोग इस क्लास को एक बार जरूर देखिए, आपका 1 से 2 नंबर इस क्लास से बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रिवर राफ्टिंग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो सबने पता होना कोडियाला एक जगह है, ये क्या होता है रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस एक जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रमुख रिवर राफ्टिंग स्थान कोडियाला स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर आपका क्या है कोडियाला रिवर राफ्टिंग स्थान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उत्तराखंड में औली के लिए प्रसिद्ध है। तो औली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो औली आपकी स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधीन से सिविल सिविल न्यायालय 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन ले रखे हैं 2002 से लेकर 2024 तक जो भी प्रश्न पूछे गए सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपको कवर करवा रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को यहाँ पर देखते हैं, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थी वेदनी बुग्याल होगा, ठीक है, ये वेदनी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी औली में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा है, उत्तराखंड के किन नदियों में क्लिक जंपिंग खेल का आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा में भी, भागीरथी में भी, अलकनंदा भी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, उत्तराखंड के किस जिले में रॉक क्लाइंबिंग के लिए उपयुक्त स्थल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी, ये सभी के सभी आपको रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या है उपयुक्त स्थल माने जाते हैं, ठीक है। आठवां को यहाँ पर हम देखते हैं, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग क्षेत्र हैं। तो ये आपका अब उनके मेनली जगहों का नाम भी दे दिया है, ये है बुरासखंडा, कोडियाल और बारापत्थर, ये सभी के सभी आपका क्या है रॉक क्लाइंबिंग क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में आधुनिक पर्वतारोहण का प्रारंभ टीजी लॉन्गस्टॉप ने किस वर्ष किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1905 में जो टीजी लॉन्गस्टॉप थे इन्होंने क्या किया था, आधुनिक पर्वतारोहण का क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा खेल सबसे साहसिक खेल है। तो माउंटेनिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग या डेंगू ग्लाइडिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंटेनिंग क्या है आपका सबसे साहसिक खेल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन सिंह गुंजियाल किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इनका संबंध पर्वतारोहण से भी है और स्कीइंग से भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में पर्वतीय विभाग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। तो पर्वतीय विभाग की स्थापना आपकी होती है वर्ष 1972 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछेंद्री पाल ने किस वर्ष विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट का सफलतापूर्वक आरोहण किया था। तो एवरेस्ट आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका नेपाल में पड़ता है, सबसे पहले इसको याद रखना, ठीक है। इसका लोक नाम यानी कि स्थानीय जो नाम हो क्या है, सागर माथा इसका स्थानीय नाम भी है। और ये कब किया था, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट शिखर को पार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर आरोहण का विश्व की कौन सी महिला होने का कीर्तिमान प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पांचवी, ठीक है। तो एवरेस्ट को पार करने वाली विश्व की पांचवी बल्कि हमारे भारत की प्रथम महिला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, हर्षमणि नौटियाल ने अब तक विश्व की कितनी चोटियों का सफल आरोहण किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25 चोटियों का इन्होंने सफल आरोहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रप्रभा एतवाल किस वर्ष से इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी थी। तो करेक्ट आंसर वर्ष 1984 में, तभी यहाँ पर क्या किया था, जो बछेंद्री पाल ने उन्होंने भी यहाँ पर एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 यहाँ पर है, पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को किस वर्ष नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वर्ष 2010 में इनको क्या किया था, यहाँ पे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
पर्वतारोही सुमन कुटियाल का संबंध किस जिले से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 1 से 2 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका पिथौरागढ़ होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतारोही चंचल सिंह ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभी तक इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 है यहाँ पर। वर्ष 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश सरकार संयुक्त अभ्यास के लिए किस एकमात्र भारतीय को चुना गया था? तब कौन थे एकमात्र? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन बहुगुणा थे, ठीक है। तो वर्ष 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभ्यास के लिए हर्षवर्धन बहुगुणा को यहाँ पर चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है यहाँ पर है। उत्तराखंड की पर्वतारोही डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण हेतु CCI ग्रीन अवार्ड प्राप्त हुआ था? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर से, इनको भी 2010 में ही यह प्राप्त मिला था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु CCI ग्रीन अवार्ड प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष किस वर्ष उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी? ये तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये कहाँ है, बार बार आपसे पूछा गया है, तो उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। 23 है, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान ने उत्तराखंड की कितनी पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए सूचीबद्ध किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 225 पर्वत चोटियों को इन्होंने क्या क्या सूचीबद्ध किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 24 यहाँ पर है। किस विकास मंडल के द्वारा औली में स्कीइंग प्रशिक्षण भी दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गढ़वाल विकास मंडल के द्वारा, ठीक है। अब इसको नॉर्मली याद कर सकते हैं क्योंकि गढ़वाल में पड़ता है, तो गढ़वाल इसकी विकास मंडल इसकी क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने भारत को 3 बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप दिलाया था? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, उन्मुख चंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी का जो संबंध है ये भी कहाँ से, और उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध है। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो ये किससे संबंधित है आपका, 26 का ऑप्शन नंबर डी है, निशानेबाजी से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये कौन था, ऑप्शन नंबर है, चंद्रशेखर पांडे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित है? तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, हिमाद्री थपलियाल का संबंध भी इससे ही है, सुभाष राणा और प्रवीण रावत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों का संबंध किससे, निशानेबाजी से। एक आपको अभी याद करना होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी आपको बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। निशानेबाजी में 5 स्वर्ण पदक जीत चुके प्रवीण रावत का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो करेक्ट मतलब किस जिले से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है, टिहरी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम को दो स्वर्ण पदक दिलाने वाले सैयद अली का संबंध है, तो इनका संबंध कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर है, नैनीताल से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओलंपिक स्वर्ण विजेता पदक विजेता टीम के सदस्य थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरदयाल सिंह आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? तो कौन सा आपका, हरीश भाकुनी, भोपाल सिंह नेगी, ललित शाह, ये तीन के तीन आपको नाम याद करने होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। हाईकोर्ट कलर के 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मुक्केबाजी से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरि सिंह थापा, दिलीप कुमार पौरी और धर्मचंद या धर्मचंद, जो भी होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, मतलब कौन सा है? तो महिला पुलिस सिपाही 2018 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया था? कनिष्ठ सहायक 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2011 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान में नवाजे गए उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, केसी सिंह बाबा।
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिमार्जन नेगी किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी? इंपॉर्टेंट है, आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। ठीक है, आगे मिलान वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, शतरंज से इनका संबंध है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियंस में स्वर्ण पदक विजेता मनीष सनवाल का संबंध है। तो करेक्ट आंसर इनका संबंध है अल्मोड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्मोड़ा के किस जूडो खिलाड़ी को फ्रांस द्वारा ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि दी गई है? तो यह है आपका कमला रावत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, बालेश्वर नाथ पांडे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका जूडो से है। ठीक है, याद रखना एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, या आपके मिलान के लिए भी आपको देगा। जूडो खिलाड़ी हयात सिंह खेतवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था लगभग 3 बार इन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अनुसुईया प्रसाद ध्यानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 बार इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, आदित्य जोशी का संबंध है, तो इनका संबंध किससे? तो ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से इनका संबंध देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंपॉर्टेंट है, अरुण जखमोला। अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? कनिष्ठ सैग 2019 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल से इनका संबंध देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, एथलेटिक्स से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तराखंड में कौन से खिलाड़ी एथलेटिक्स से संबंधित हैं? तो कौन से? सुरेश चंद्र पांडेय है, चंदन सिंह, मनीषा सिंह रावत। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 है, उत्तराखंड के एथलेटिक्स खिलाड़ी सुरेंद्र भंडारी का संबंध किस खेल से है? किस जिले से है, सॉरी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। सुरेंद्र भंडारी का संबंध किस जिले से है? तो अल्मोड़ा से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, उत्तराखंड के कौन सा खिलाड़ी बेसबॉल से संबंधित है? तो कल्पना तोमर, भानु प्रकाश शर्मा और नवजोत सिंह राणा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों खिलाड़ी का संबंध किससे देखा जाता है? वॉलीबॉल से इनका संबंध देखा जाता है। ठीक है, क्या क्या नाम है एक बार? कल्पना तोमर, भानु प्रकाश शर्मा, नवजोत सिंह राणा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? इससे पहले कब हुए थे? अभी तो हाल ही में हुए हैं, उसको तो आपको याद करना होगा, उसके अलग से क्लास आपको कवर करनी होगी। ठीक है, तो इससे पहले कब हुए थे? 2018 में अभी 38वें खेल आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, निम्न में से आपको गलत चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला आपका क्या दिया है? मनोज सरकार एथलेटिक, बिल्कुल सही है। अरुण कुमार सूद वॉलीबॉल, इनका संबंध है। अनूप बिष्ट आपका एथलेटिक्स से, ये भी सही है। एकता बिष्ट किस क्रिकेट से संबंधित है? किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 53 है, आपको आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, जेसी जोशी का संबंध कहाँ से? आपका इनका संबंध अल्मोड़ा से है। बचेंद्र पाल उत्तरकाशी, आपको याद होना चाहिए। रतन सिंह चौहान का संबंध आपका टिहरी गढ़वाल से है। हर्षवर्धन बहुगुणा का संबंध आपका देहरादून से है। यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। नंबर 54 है, फिर आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तारा रावत का संबंध कहाँ से है? तो तारा रावत का संबंध आपका पौड़े से है। तो पहले का हो जाएगा 4। एकता बिष्ट का संबंध कहाँ से है? तो अल्मोड़ा से है, तो सबको आपको याद होना चाहिए। दूसरे का हो जाएगा 3। स्नेहा राणा का संबंध देहरादून से, ये हो जाएगा 2। उन्मुख चंद का संबंध पिथौरागढ़ से, ये हो जाएगा 1। यानी कि 4 3 2 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं 55 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, तो इसमें क्या है? जसपाल राणा का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी आपका संबंध है, करेक्ट है। हरदयाल सिंह हॉकी, ये मैं अभी बता चुका हूँ। राम बहादुर छेत्री, छेत्री सुनील छेत्री का नाम आपने याद किया होगा, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। वैसे ही राम बहादुर छेत्री, इनका संबंध भी फुटबॉल से, ये भी याद रखना। धर्मचंद का संबंध मुक्केबाजी से, ये भी सही है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है। फिर आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है, एक तरफ खिलाड़ी दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध फुटबॉल से। तो पहले का 3 हो जाएगा। रेणु कोहली का संबंध आपका एथलीट से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। हंसा मंडराल का संबंध हो जाएगा भारोत्तोलन से 1। नारायण सिंह रावत का संबंध 2। तो 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आते हैं उत्तराखंड के प्रमुख खेल स्टेडियम एवं इनकी संस्थाएं। तो 57 क्वेश्चन है यहाँ पर। वर्ष 2001 में उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? सचिवालय रक्षक 2018 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देहरादून में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, वर्ष 2001 में देहरादून में किन स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में की थी। ठीक है, कब की थी? 2001 में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 है। उत्तराखंड में फुटबॉल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देहरादून में। अधिकतर चीजें जो भी होती है आपके देहरादून में होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता सीधे देहरादून करके आ जाना। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी देहरादून में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, उत्तराखंड में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। उत्तराखंड में राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, साहसिक खेल की बात करेगा तो ये आपका कहाँ है? टिहरी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, शायद हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस नगर में युवा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर उत्तरकाशी में, उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 है। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांची स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रांची आपका पौड़ी में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पौड़ी में कितने स्टेडियम निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 यहाँ पर स्टेडियम बनाने के योजना पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, अब यहाँ से हम उत्तराखंड खेल नीति को देखते हैं। तो खेल नीति के संबंध में जो भी प्रश्न बनेंगे उसको कवर करते हैं। तो 67 है। उत्तराखंड में खेल नीति कब घोषित की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 जनवरी 2006 को उत्तराखंड में खेल नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर विशेष पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 4% आरक्षण यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है, नंबर 69 को देखते हैं। उत्तराखंड में खेल नीति 2006 के अनुसार निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, बिल्कुल सही है। खिलाड़ियों के लिए मीडिया सेल का गठन किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। खेल नीति 2006 के अनुसार पौड़ी में 3 नहीं 5 खेल स्टेडियम की स्थापना की जाएंगे, गलती से 3 हो गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। खेल विजन 2030 के अंतर्गत उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल अवस्थापना सुविधाएं तैयार करने का विजन है, ये बिल्कुल सही है। 2030 तक यहाँ पे उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेल अवस्थापना सुविधाएं तैयार करने का एक विजन हमारे पास है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? खेल विजन 2020 के अंतर्गत खिलाड़ियों द्वारा अर्जित किए गए पदकों में 50% बढ़ोतरी लाने का लक्ष्य ये आपका नहीं है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। अब उत्तराखंड में के प्रमुख खेल पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 है। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 9 नवंबर 2016 को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 है। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार द्वारा प्रदान किए जाने वाली राशि है, तो यह है आपकी 5.5 लाख एवं प्रशस्ति पत्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 है। वर्ष 2019 में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है?
तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए शीतल राज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। उत्तराखंड में प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर है जसपाल राणा को संबंध प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 है। वह प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाईकोर्ट क्लर्क 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है हंसा शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? वन क्षेत्राधिकारी 2015 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये दिया जाता है कोच को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 है। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये कौन है आपका ऑप्शन नंबर है अभिनव बिंद्रा को खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित अभी तक किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 है। उत्तराखंड में किस पर्वतारोही को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेसी सिंह को भी, बछेंद्री पाल को भी, चंद्रप्रभा एतवाल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित मदर टेरेसा करुणा पुरस्कार के अंतर्गत विजेत व्यक्ति या संस्थान को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। उत्तराखंड सरकार प्रतिवर्ष कितने शिल्पकारों को उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट देखते हैं 81 है। जीवन में साहस और संघर्ष की मिसाल स्थापित करने हेतु महिलाओं को प्रदान किया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन है? आपका तीलू रौतेली पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार का संबंध किससे, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है। बेसिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। ठीक है, आप एक बार करंट अफेयर को भी जरूर देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर किसको ये पुरस्कार मिला है ये भी आपको देखना। ठीक है, लगभग 15 या 16 व्यक्तियों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिला है, तो आप लोग उसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है। स्वामी राम पुरस्कार के संदर्भ में निम्न नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। ठीक है, पहला है आपका इसकी स्थापना हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे वर्ष 2006 से देना प्रारंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार मानवता के आर्थिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख की राशि दी जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कितनी राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार आपको यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, 84 है। उत्तराखंड के उस एकमात्र व्यक्तित्व का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कौन है आपका ऑप्शन नंबर सी यशवंत सिंह कटोच। अब 2025 में भी 2 लोगों को मिला है। ठीक है, एक तो राधा बहन और एक आपको बताना है क्या है नाम, कोलिन करके कुछ नाम है, तो उसको मिला है। ठीक है, तो 2 लोगों को मिला है। राधा बहन को समाज सेवा में मिला है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। वर्ष 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रप्रभा एतवाल को साहसिक खेल से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 86 को यहाँ पर कवर करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 है। उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है? कनिष्ठ साल 2019 में प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 है। उत्तराखंड में विख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2009 में इनको किया गया था। ठीक है, पद्म भूषण 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। डॉक्टर रंजीत भार्गव का वर्ष 2010 में किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। वर्ष 2021 में कृषि के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त
हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। लगभग इसमें 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया था 2019 में, हाल ही की बात है, ये आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। उत्तराखंड के किस समाज सेवा एवं पर्यावरणविद को वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी, अनिल प्रकाश जोशी को आपका पर्यावरण से संबंध 2020 में पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 है। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये देखना है आपको। तो करेक्ट आंसर कौन है? पुष्पेंद्र पंत इनको मिला है, शेखर पाठक इनको भी मिला है, अनिल प्रकाश जोशी इनको भी मिला है, केपी नौटियाल को नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम भरतवाण का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध किससे है? तो 96 का ऑप्शन नंबर डी, कला एवं संस्कृति से इनका संबंध है। ये गायक है गढ़वाली के। ठीक है, तो गाने भी आपसे पूछ सकते हैं, तो गाने के चैनल आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, वहां मैंने सारे बना रखे हैं। ठीक है, जो भी इंपोर्टेंट कलाकार है सारे को मैंने यहाँ पर, जो भी उनके गीत है सब मैंने कवर करवा रखे हैं। 97 को देखते हैं यहाँ पर। चंडी प्रसाद भट्ट, ये चंडी होगा। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण एवं सामाजिक कार्य के लिए किस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो हाईकोर्ट क्लर्क 2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, 2013 में इनको सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष से प्राप्त हुआ? इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले 1982 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है। निम्न में से किस व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे एवं पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे भी मिला है और इसको क्या कहते हैं, पद्म भूषण भी मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया का नोबेल भी कहते हैं किसको? रैमन मैग्सेसे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप जोशी को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2009 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्य के लिए दीप जोशी को भी हमें रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है। निम्न में से कौन रैमन मैग्सेसे से संबंधित है? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी भी है और दीप जोशी भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता मोनिका उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है आपके चमोली जिले से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 103 यहाँ पर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम कवि थे? तो ये थे आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104 है। उत्तराखंड के किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान दिया गया है? क्योंकि पीछे 2013 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। आपको गलत युग्म का चयन कीजिए। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, इसको पद्म भूषण पहला ही कथन आपका गलत दिया गया है। ठीक है, सुखदेव पांडे पद्मश्री बिल्कुल सही है, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार सही है, दीप जोशी रैमन मैग्सेसे ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है। ठीक है, उत्तराखंड के निम्नलिखित विभूति को उनके सम्मान में सम्मिलित कीजिए। चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म विभूषण मिला, बिल्कुल सही है। हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार मिला, ये भी बिल्कुल सही है। हरीश राणा को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार ये भी मिला है। ललित पांडे को पद्मश्री मिला, ये भी सही है। तो एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है। यहाँ आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो कल्याण सिंह रावत इनको मिला है पद्मश्री और कब मिला है? 2020 में, पहला बिल्कुल सही है। योगी एरिन इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है और ये पद्मश्री मिला है इनको 2020 में। और बसंती बिष्ट जागर गायिका के लिए है, इनको भी पद्मश्री मिला है 2017 में। और उसके बाद देवीदास शर्मा इनको साहित्य के लिए मिला है, ये 2011 में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 होने वाला है। तो आपको ये याद रखना होगा, ये बसंती बिष्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको पद्मश्री कब मिला है? तो 2017 में जागर गायिका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है
इसको यहाँ पर कवर करते हैं। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कब हुआ इनको? वर्ष 1986 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गौरा देवी वाला। तो आज मैंने यहाँ पर लगभग 108 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो कल आपका क्या है, उत्तराखंड पुलिस का पेपर है, तो आप लोग ध्यान से पेपर को कीजिएगा। ठीक है, हड़बड़ाहड़ी नहीं करना है, जिससे आपका पेपर गलत भी हो सकता है। ठीक है, आंसर की अच्छे से भरनी है, जो आपका यहाँ पर वो मिलेगा आपको आंसर की, उसको अच्छे से पूरी तरह से फिलअप करना है। रोल नंबर में कहीं पे गलत नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी आपको उत्तराखंड पुलिस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी बच्चे हैं, आप जो भी नए नए बच्चे होंगे अभी तक, तो आप लोगों को उत्तराखंड पुलिस की एग्जाम की बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों को मेरी आशा है कि आप लोग अपना पेपर में कामयाब होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।